वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन दिए हैं, रॉबर्ट हुक, स्वान ने, कैरोलस लिनियस ने, आर.एच. मॉर्गन ने। तो अधिकांशतः बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि आर.एच. मॉर्गन और कैरोलस लिनियस ने किस चीज़ की खोज की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा रॉबर्ट हुक। इट इज़ अ राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका की खोज किसी अलग वैज्ञानिक ने की थी और सिद्धांत किसी अलग वैज्ञानिक ने दिया। तो सिद्धांत देने वाले कोशिका के जो वैज्ञानिक हैं वह हैं स्लीडन एंड स्वान, जो कि एक माने हुए वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारे हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? अधिकांशतः लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो हमारे हृदय में 2 आलंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, दोनों को मिलाकर 4 हो जाते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है 4, वह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। 4 कक्ष हमारे हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? अधिकांशतः स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे शरीर के बाएं हिस्से में, तो बाएं फेफड़े के बाएं भाग में हार्ट पाया जाता है। इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फेफड़ों में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फेफड़ों में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, इसका आंसर एक्चुअली में सभी बच्चों को मालूम नहीं होता है। और इसका जो राइट आंसर है 11 यानी कि जोड़ी में पाई जाती हैं, पेयर में होती हैं। 11 एक लेंथ में होती हैं, दूसरे 11 में दूसरे लेंथ में होती हैं, जो कि सही आंसर है सेकंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? एक सेकंड में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेकंड पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ ऑप्शन देखा 72 और तुरंत राइट आंसर 72 लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है एक सेकंड में, ना कि 1 मिनट में। तो एक सेकंड में जब हम इंटू करके निकालते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है 0.8 टाइम्स बार ये जो है धड़कता है, जो इसका सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है, वाल्व की कंडक्शन जो होती है वह अधिकांशतः हार्ट पढ़ाते समय बताई जाती है कि हमारे हार्ट में 2 जगह वाल्व पाए जाते हैं। एक तो आलंद की तरफ, दायां आलंद की तरफ, दूसरा बायां आलंद की तरफ। तो दोनों आलंदों में जो हार्ट की वाल्व की जो संख्या है वह होती है 2। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के, एक त्रिवल्ली का पार्ट और एक द्विवल्ली का पार्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय का आकार किस के समान होता है? तो क्वेश्चन है कि हृदय का आकार किस प्रकार से हमें दिखाई देता है? तो बंद मुट्ठी के आकार के समान, खुला पंजे के समान बिल्कुल के हो नहीं सकता, सेम के बीच के समान ये हम मान नहीं सकते, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो किडनी है। और पपीते के समान इतना छोटा हमारा हृदय है नहीं है। तो जो सही आंसर है, जिसका आकार हम हाथ से बना के देखते हैं, तो वह है बंद मुट्ठी के आकार के समान, जो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन प्रत्येक मनुष्य में हम अलग अलग नहीं कह सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के मानक के अनुसार यह स्त्रियों में 250 ग्राम से 250 ग्राम से लेकर के 270 ग्राम तक होता है, और पुरुषों में यह 280 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। तो अनुमानतः यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है वो 250 से लेकर 300 ग्राम तक, यानी कि बी आंसर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किडनी का आकार किस प्रकार का होता है? तो हमारी बॉडी में किडनी, उसका आकार किस प्रकार से है? तो किडनी का आकार पपीते के बीज के समान, सेम के बीज के समान, आम के बीज के समान या सेब में आकार के समान।
तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन लिया था हार्ट का आकार, उसमें ऑप्शन दिया था आपको कि सेम के बीच के समान, बताया भी था कि सेम के बीच के समान किडनी का आकार होता है, जो कि छोटी छोटी दोनों साइड पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेम के बीच के समान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किडनी के ऊपरी हिस्से में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। अब अधिकांशतः स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं मालूम होता है किडनी के ऊपर ग्रंथि भी पाई जाती है। यदि आप किडनी को डायरेक्शन को डीपली में जाके पढ़ेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है एड्रिनल ग्रंथि, जो कि हमारी किडनी के दोनों हिस्सों में ऊपर की तरफ पाई जाती है। लेकिन थायराइड ग्रंथि यह कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में, और उसी से जुड़े हुए जो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वह पैराथायराइड नाम से रिलेटेड हैं, जो कि ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, मस्तिष्क के किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सिर में पाई जाती है। सिर इसका सही आंसर नहीं है, मस्तिष्क इसका सही आंसर नहीं है। मस्तिष्क में अनेकों ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या है, मस्तिष्क को भी अनेकों भागों में बांटा गया है। पहले तो हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है मध्य मस्तिष्क के बाईं तरफ। अब बाईं तरफ अधिकांश स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी ग्रंथि की कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या काम करती है कि सारी ग्रंथियों को डायरेक्शन देने का काम करती है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही हमारी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। किस विटामिन में खट्टापन महसूस होता है। अनेकों विटामिन हम खाते हैं, और ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें हमें खट्टापन महसूस होता है। विटामिन ए, जो कि हमें बिल्कुल खट्टा हुआ महसूस नहीं कराता। विटामिन बी गलत ऑप्शन है। विटामिन सी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें अधिकांशतः नींबू, संतरे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि हमें खट्टापन महसूस कराते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन है। अब सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन है जो हमें सटीक आंसर देगा। तो विटामिन ए, जो कि गलत है, बी, सी, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त का थक्का ना जमने की स्थिति के लिए उत्तरदायी विटामिन क्या है। अब हमारी बॉडी में रक्त का थक्का ना जमाने के लिए ऐसा कौन सा विटामिन है जो उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस जो दिए हैं, थोड़ा सा एक ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। विटामिन ए है नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। तो एक ऑप्शन या तो ये होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका जो राइट आंसर है तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राइट आंसर है इसका वह है विटामिन के, जो कि प्रोथाम्बिन से रिलेटेड है और रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ईसीजी क्या है। तो ईसीजी, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हमारे हार्ट रेट को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सही फुल नेम है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि राइट आंसर है इसका ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो अधिकांश स्टूडेंट्स को 3 भाग में बताते हैं कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, लेकिन यह हमारे साइंस से अलग है थोड़ा सा। जब इसको मस्तिष्क को हम विभिन्न भागों में देखते हैं तो 6 भागों में बांटा गया है। 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल और ऑक्सीपिटल और फ्रंटल, जो कि 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जिसके माध्यम से हम नापते हैं उस मशीन का जो नाम है तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप्स, जो कि इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण जो कि पुष्पों में होता है, फूलों में पाया जाता है, और यह कितने प्रकार का होता है। तो परागण होता है 2 प्रकार का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान, पहला ऑप्शन है 5.2, 4.3, 7.4, 7.0। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा 7.4, थर्ड आंसर इज राइट आंसर। क्योंकि रक्त का ताप जो मान है वह क्षारीय होता है। तो 0 से लेकर जो हमारा पीएच मान है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और 0 से 7 तक का जो मान है वह अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 तक
जो मान होता है वह क्षारीय माना जाता है। तो रक्त का जो मान है 7.4 यानी कि 7 से ऊपर, जिसको हम क्षारीय माध्यम में रख सकते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना माना गया है? 7.4, जो कि सही आंसर है। आइए, इस तरह हमारे 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे लाइक और शेयर बनते रहेंगे और हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी आसानी से। धन्यवाद।